मेरे बाद परमपिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे। मैं बोलूँगा, उसको आपको दोहराना है। आज पहला दिन है, शुरुआत है। गंगा भी शुरुआत में पतली लकीर होती है, लेकिन कलकत्ते तक पहुँचते पहुँचते गंगा सागर हो जाया करती। तो सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके। सुर असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। और गौतम स्वामी ना महिमा को पार कर सके। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो। जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र होलिए। जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र होलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेंद्र देशना। पाप छोड़ धर्म जोड़ यही जिनेंद्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ यह जिनेंद्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ यही जिनेंद्र देशना। पांच जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र होलिए। जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र होलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो भारत गौरव राष्ट्र संत जिन शरणम तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। देखिए, पहला दिन है। दो तीन चीज़ें याद रखना है आपको आने वाले समय में, कि समय से उपस्थित होना है। दूसरी बात, आपको पेन कॉपी साथ में लाना है ना? और नहीं हो तो मोबाइल पे लिख लेना, उसमें भी लिख सकते हैं। तीसरी बात, जब यहाँ पर हमारी जिनेंद्र स्तुति प्रारंभ हो जाए तो कोई आगे आके चावल नहीं चढ़ाए, दर्शन नहीं करे, पीछे से कर ले। आशीर्वाद दूर से भी मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पास से ही मिले। दूर से भी मेरे 2 ही हाथ दिखेंगे, पास से भी 2 ही दिखेंगे, 4 नहीं हो जाएंगे, है ना? सूरज दूर रहता है लेकिन कमल को खिला देता है, लेकिन ज़्यादा कमल सूरज के पास जाएगा तो जल जाएगा,
है ना, तो आप वहीं बैठकर भी आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आज पहला दिन है, मैं थोड़ी सी भूमिका देखना चाहता हूँ कि आपकी मानसिकता क्या है, मेंटलिटी क्या है, आप क्या सुनना चाहते हैं। प्रवचन नहीं है, एक धर्म ज्ञान, धर्म की एक तालीम। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, इसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम यूँ तो दुनिया में बहुत सी सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन केवल जानने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको संस्कार भी नहीं दूंगा, क्योंकि यदि आपको संस्कार नहीं होते तो आप यहाँ आके क्यों बैठते। आप तो संस्कारित हैं। आपको ज्ञान भी नहीं दूंगा, आपको इतना ज्ञान तो है कि महाराज आए तो सुनना चाहिए, तो मैं तुम्हें ज्ञान भी नहीं दूंगा। आप पहले से संस्कारित हैं। यहाँ बहुत से चातुर्मास हुए हैं, हर चातुर्मास में कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो तुम बिल्कुल अज्ञानी हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर एकत्रित किया है कि तुम संस्कारित तो हो, लेकिन इन संस्कारों को जन जन तक कैसे पहुँचाना है, ये कला मैं तुमको देने का प्रयास करूँगा। और जिसको नहीं आता है वो सीखे, और जिसको आता वो दूसरों को सिखाए, क्योंकि ज्ञान ऐसी संपदा है कि इसको जोड़ के रखो तो ये घट जाता है, और जितना लुटाओ उतना ज्ञान बढ़ जाता है। तो आपको बढ़ाना है। तो आप सब तैयार हैं मेरी बातें सुनने के लिए? हैं तो ज़रा हिम्मत से दिखाओ, है ना। ऐसा नहीं कि आए भी हैं और बोला भी नहीं जा रहा है। और कोई गंभीर होकर बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जब भी कक्षा की बात करो ना तो तुमको अपना स्कूल याद आ जाता है और बोरियत शुरू हो जाती है ना। तो ये कक्षा नहीं है, चर्चा है, वार्तालाप है, संवाद है। ये संवाद शैली का प्रवचन है ना। संवाद, मैं कुछ पूछूंगा, कुछ आप पूछेंगे, इससे आप और हम जुड़ेंगे। और मैं बोलता रहूं और आप नहीं बोलेंगे तो फिर वो प्रवचन हो जाएगा कि समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, हमको तो बोलने से मतलब है। लेकिन ये संवाद शैली है, कक्षा जिसे कहा जाता है, एक आत्म संवाद है, एक अपने आप से पूछना है। तो तैयार हैं आप लोग? मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो उत्तर दोगे या नहीं दोगे? बोलो, पावर से नहीं बोल रहे, इतने घबरा के बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारा बही खाते चेक कर रहा हूँ, हैं? तो उत्तर दोगे या नहीं दोगे? इधर पुरुष वर्ग उत्तर देंगे या नहीं देंगे? नहीं, यहाँ उत्तर दो, इनसे मत डरो। जब तक मैं हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं चला जाऊँ उसके बाद तुमको भगवान भी नहीं बचाएगा है ना। तो तैयार हैं आप? कुछ भी पूछूं तो उत्तर दोगे? अच्छा, एक बात बताओ, गलत दोगे या सही दोगे? सही उत्तर दोगे या गलत दोगे? सही दोगे। गलत भी दे सकते हो, दे सकते हो, है ना। तो एक बात मेरी ध्यान रखो, उत्तर गलत दोगे, उत्तर सही दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उत्तर गलत दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो बुरा लगेगा। फिर ऐसा लगेगा कि मैं शमशान में बैठ के प्रवचन कर रहा हूँ। उत्तर तो जिंदा आदमी ही देता है, मुर्दा तो उत्तर देता नहीं है। तो सबसे पहले आप मेरी सभा में मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे जुड़ने से मतलब किसी व्यक्ति से नहीं, मेरे ज्ञान से जुड़ने के लिए आप उत्तर ज़रूर दीजिए, जैसा भी आ रहा है। गलत आएगा, चार लोग हंस लेंगे, क्या दिक्कत है। अपने जीने से, अपनी बातों से किसी के ओंठों पर हंसी आ जाए तो मेरा नाम कि वही धर्म हुआ करता है, और अपनी बातों से रोना आ जाए तो वो अधर्म हुआ करता है। तो चार लोग हंस लिए तो आज एक अच्छा काम कर लिया अपन ने। अपने उत्तरों से, अपनी स्टाइल से किसी को हंसी आ जाए तो समझना हमने चार लोगों को हंसा दिया। हंसाया ही नहीं है, चार लोगों के आंसू पहुँचे हैं। ये किसी भगवान के अंग पहुँचना से कम नहीं हुआ करता है। ये आप अपने जीवन में रखिए, बिल्कुल मत घबराओ। सीरियस तो बैठना ही नहीं, गंभीर लोग नॉट अलाउड। समझ में आ रहा? बिल्कुल सरल सहज, जैसे किसी गार्डन में बैठे हैं, बड़े आनंद के साथ भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। तो चले शुरू करें आज का, है ना। एक बात बताओ, आपकी नज़रों में धर्म क्या है?
किसे धर्म कहते हैं? किसी को भी आ रहा हो माइक पहुंचाना पड़ेगा एक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अच्छे बच्चों की तरह खड़े होके माइक पे, है ना, एक कक्षा है, माइक भी आ रहा है, बुजुर्ग भी हैं, तभी जब तक कुछ नहीं आता तो अपन बच्चे हैं। हाँ बोलिए। अपना कर्तव्य पालन, क्या कर्तव्य? इंसानियत का, परिवार। बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? आपकी नज़रों में, शास्त्र की नज़रों में छोड़ो, आपकी नज़रों में धर्म क्या है? किसे आप धर्म कहते हैं? हाँ बोलिए। अधर्म नहीं करना यह धर्म है। फिर क्या करना? धर्म नहीं, ये तो बचने वाला उत्तर हो गया कि अधर्म नहीं करना। तो फिर क्या करें? जो करना उसी को तो पूछ रहा हूँ, वो क्या है करने जैसा? नहीं करने वाला तो मेरा प्रश्न ही नहीं है, करने वाला प्रश्न, क्या करना, क्या होता है धर्म? हाँ बोलिए। हाँ उधर बोलिए, उधर। बड़े आनंद के साथ बैठ के उत्तर दो। कर्म ही धर्म है। कौन सा कर्म? श्रावक धर्म पाल के सब करना। क्या करना सब? आध्यात्मिक भी नहीं, देखो मैं आध्यात्मिक से इसलिए भी बार जुड़ना बार है। पूछ रहा हूँ कि आपके भीतर तक जाए, यानी उत्तर परफेक्ट कि क्या करना। देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, श्रावक धर्म पालना, ये सब कर्म। और कोई बताइए। हाँ बोलो। अपनी अपनी सोच है, एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलिए। अनेकांतवाद ही धर्म है। व्हाट इज अनेकांतवाद? मीन्स अलग अलग रूप में करना ये धर्म है। अलग अलग रूप से कैसे? घर में अलग, दुकान नहीं, में अलग, वैसे नहीं। पारसनाथ मंदिर में अलग, शांतिनाथ मंदिर में अलग, है ना, ऑफिस में अलग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी तो जिसका फिर मन क्या? हो कि दया करना किसी के ऊपर, तो वो दया दया करना। उसके लिए धर्म है। दया किस पे करना? जीवों पति पे, करुणा। बच्चों पे? चलेगा वो भी। वो हाँ, वो तो दया का पात्र हो ही गया बेचारा, क्या कर सकते। और कोई बताइए, क्या धर्म क्या है आपकी नजरों में? धर्म क्या? बोलिए। हाँ उधर उधर पीछे पीछे पीछे। पुरुष वर्ग भी पढ़ा लिखा है, महिलाएं सब उत्तर थोड़ी देंगी। बोलिए, धर्म क्या है आपकी नज़रों में? गुरु को 3 बार नमस्तु। धर्म है आत्म शांति करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए। कल्याण क्या होता है? बस। हाँ और कोई बताएगा? एक ही सेंटेंस में पूरा हो गया। कल्याण क्या होता है? कल्याण। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। धर्म जीवन की कला सिखाता है, कैसा जीना बोलोगे। जो लोग धर्म नहीं करते वो जीते नहीं हैं। जीते में इंसान कैसा बनना, जानवर से इंसान कैसा बनना। क्यों? जो मंदिर पूजा पाठ नहीं करता वो भी अच्छा इंसान होता है। जरूरी थोड़ी कि जो मंदिर आए वही अच्छा इंसान। हाँ चलिए। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, क्या धर्म पंथ सा देविना नर्तयंच समान। जय हो पंचम। इसके लिए हम धर्म को देख के ही बहुत अच्छा अम्मा जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। आप धर्मात्मा लग रही हो मुझे, तो लगने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ 5 पापों का त्याग और कषाय का त्याग करना धर्म। देखिए बहुत से, बस अब हाँ बोलना है, बोलो लास्ट। पीछे बोल रहे हैं ना, बोल लो बेटा, हमारी सामने बोल पाओगे नहीं। पीछे हाँ तुमको बोलना है, बोलो। आचार्य भगवंत के श्री चरणों में कोटिशाह नमन। गुरुदेव, धर्म की परिभाषा ये यूँ समझिए कि इसी को किसी भी प्रकार से हम एक धर्म की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म हमारा अपना ये राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र के बाद में हम सब जो अलग अलग पंथ में बढ़ चुके हैं, लेकिन उनके साथ में चलने के लिए जो आचार्य भगवान, जो हमारे भगवानों ने जो वाणी को हम तक पहुंचाया, उसका प्रतिफल, उसके राह पर चलना, ये सच मायने में मेरा मानना है कि धर्म की राह पर चलने समान है। विशेष रूप से हमने भगवानों को तो नहीं देखा है, परमेश्वर जी को नहीं देखा है, लेकिन साक्षात गुरुदेव जिनके शरण में हम सब लोग रहते हैं, उन्होंने जब जब भी जो भी राह हमको दिखाई है, उस राह को
सत्य के साथ में पालन करने के लिए ही मेरा ऐसा मानना है कि सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रामाणिक भाव से कार्य करना यही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म की परिभाषा बस वो हो गया ना, बहुत बड़ी होती है। इतना बड़ा धर्म बना दिए तुम कि पूरी क्लास तुम ही ले लोगे। समाचार समाप्त हुए। शार्ट में उत्तर देना। हाँ बोलिए। धर्म क्या बोले? मन वचन काय से किसी का मन ना दुखे, यही धर्म नहीं, है। दोबारा खड़े नहीं होने का, एक बार समय बर्बाद होता है। हाँ, दो बार नहीं, नकल करके पास नहीं होना। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म का मूल अर्थ है कि वस्तु के स्वरूप को अपनाना, और यहाँ पर जो आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव हमको प्रवचन के माध्यम से जो भी ज्ञान देंगे उसे अपनाना, यही धर्म कहलाएगा। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। डायलॉग बहुत अच्छा है। देखिए धर्म क्या, परस्पर अच्छा, ग्रह अब जीवन। मुझे भी तो बोलने दो। हाँ बोलो 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 बोलो। इतना मेहनत, परस्पर ग्रह जीवनम, यही धर्म है। यही धर्म बहुत अच्छा धर्म है ना। देखिए धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, शास्त्रों में भी बहुत सारी बातें हैं। बत्तु सहावो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, धर्मस्य मूलम दया, रत्नात्रयम च धम्मो, है ना। उत्तम क्षमारि धम्मो, रैणत्रयम च धम्मो, बहुत सी परिभाषाएं धर्म की। लेकिन अभी अपन पहली क्लास में, इतनी जल्दी बत्तु सहाव में मत जाओ समय सार में, है ना। अभी अपन पहली क्लास में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो धर्म जो होता है मेरे अनुसार, जैसा मैंने पढ़ा है, समझा है, विचार किया है, कि धर्म वह होता है जो हमें सुख देता है। जिन चीज़ों से क्या मिलता है? सुख मिलता है। अब सुख को अपन आगे करेंगे चर्चा। धर्म किसे कहते हैं? जो हमें दूसरों को देना हमें सुख देगा क्या? दूसरों को दुख देना? बोलो, नहीं देगा। और इसको क्लियर करेंगे कि धर्म के पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। पूछूं? पूछ लूँ? हर जगह मेरी क्लास की शुरुआत उसी प्रश्न से होती, उससे पूरा जितने भी दिन क्लास चलेगी सब वही थीम चलेगी। एक बात मैं आपसे पूछूं, आपने समुंदर देखा है? देखा कि नहीं? कहाँ पे है? औरंगाबाद में? तो मुंबई, कई जगह है, लेकिन तुम्हारा पड़ोस अभी मुंबई है। समुंदर देखा है? उस समुंदर में एक मछली रहती है। कौन रहती है? बहुत सारी रहती है, अपन एक की बात कर रहे हैं। वो मछली समुंदर में है और बोल रही है कि मुझे प्यास लगी है। क्या बोल रही मछली? प्यासी हूं। इसे आप क्या कहेंगे? माइक माइक माइक, खड़े होकर एक शब्द ही बोलना है। क्या कहेंगे? कोई भी बोल लो। अज्ञानता। और क्या कहेंगे? अज्ञानता। तो उसको इसके लिए किसी स्कूल में जाके पढ़ना पड़ेगा, वो तो स्कूल जा नहीं सकती। और क्या कहोगे आप? एक ही शब्द बस। हाँ बोलिए। दो माइक रखो, एक महिलाओं को दे दो, बार बार जाना पड़ता है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। क्या? असंतुष्टि। ऐसा बोल रहे हैं ना? असंतुष्टि। हाँ। और कोई बताइए। मछली कहाँ पर है? कहाँ है? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? मैं प्यासी हूँ। क्या कहोगे इसे? दिया कहाँ? मछली की बात करो, दिया मत लाओ अभी। पागलपन। नमस्ते गुरुदेव। पागलपन, बहुत अच्छी बात। नमस्ते गुरुदेव। यह मछली को समंदर उसको छोटा लगता है, प्यास उसको तो इतने से में बुझ जाएगी, बड़े छोटे से क्या करना? उसके सामने समंदर। इसे आप क्या कहोगे?
पानी में मीन प्यासी मोहे, सुन सुन आवत हासी। क्या कहोगे? पानी में मछली प्यासी है, ये क्या है? समुंदर छोटे बड़े से उसे मतलब ही नहीं है, प्यास तो 2 बूंद से भी बुझ जाती है। और कोई बताएगा? नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मछली जल में तो है लेकिन आत्म पिपासा के कारण वो प्यासी। नहीं, आत्मा नहीं, इतनी तुम्हारे जैसे बुद्धिमान थोड़ी है वो। आत्मा को नहीं जानती वो, क्या जाने मछली आत्मा क्या परमात्मा, इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी है। हाँ, पीछे बोल। हाँ है, क्या बोल रही? माइक दे दो ना, सुनाई दो। अभाग्य क्या होता है? अच्छा, मराठी में बोल रही है। अनलकी। अनलकी, हाँ अब सही हुआ। और कोई बताइए, और कोई किसी के मन में आ रहा हो? नमस्ते महाराज। अज्ञानता तो हो गया, रिपीट नहीं करो, जो उत्तर हो गया उसको मत बोलो। हाँ, नमस्ते महाराज। पानी तो है समुद्र में बहुत सारा, मगर वो खारा है पानी। वो अरे समुद्र की तो खारी पिएगी ना, मीठा कहाँ से लाएगी? वो अक्सरित जाएगा क्या वहाँ पर पानी पीने के लिए? समुद्र की मछली तो खारी ही पीती है, उसको तो मीठा पानी क्या होता वो जानती नहीं है, उसका तो जन्म ही उसमें हुआ है, तो कहाँ से कुएं का पानी लाएगी? नहीं, खारा मीठा नहीं, वो समुद्र की को तो खारा ही चाहिए, मीठा उसे पसंद भी नहीं आएगा। समुद्र की मछली बोला ना। हाँ, ऐसे कभी देखा कि समुद्र की मछली पहले बिस्लरी लेने जाए कि बोलिए खारा है, हम इसको नहीं पिएंगे? ऐसा होता है क्या? नमस्ते गुरुदेव। हाँ, धर्म की प्यास लगी उसे ना, धर्म मरम नहीं जानती वो, अपनी जैसी है, वो नहीं जानती धर्म मरम, है ना? देखो, हाँ, फिर प्यासी क्यों कह रही हूँ? हम तो बोल रहे मान लो है, मानने में क्या है? मान लो तुम महावीर भगवान हो तो प्रॉब्लम क्या है? मानने की बात हो रही है। मछली से इतना मैंने डिस्कस थोड़ी किया है जितना तुमसे कर रहा हूं। हमने तो एक एग्जाम्पल दिया कि मछली प्यासी है, इसे आप क्या कहेंगे? हाँ बोलो, कृष्णा। हाँ बोलो, वो ऐसे बोल दो। अरे वो कह रहे मुंह खुला है, तुम कह रहे उतारा नहीं, कमाल हो गया। नहीं, तुम लोग पहले डिस्कस कर लो आपस में। वो कह रहा उसका मुंह खुला ही रहता, वो कह रही अंदर उठा रही नहीं, तो मुंह में पट्टी बांध के बैठी है क्या वो? क्या उसका मन संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट वाला उत्तर आ चुका है, वो गलत हो गया है ना? हाँ, तो पागल है क्या वो? क्यों नहीं पता उसको? पानी में तो है। ऐसे कैसे नहीं पता? पानी में तो कहाँ रह रही हो? कोई होटल में रुकी है क्या? पानी में तो है, वो कहाँ है? अब हमने बोल दिया कि मछली पानी में है लेकिन प्यासी है, समझ में आ रहा? काय का ज्ञान नहीं। तो क्या मांग रही है? बिस्लरी, कोका कोला, चाय, आइसक्रीम, क्या मांग रही मछली? ये ज्ञान तो दुनिया में सबको है। एक ना समझ भी जानता है, जानवर भी प्यास लगेगी तो पानी के पास ही जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। एक जानवर को प्यास लगी तो किसके पास जाएगा वो? तो कैसे नहीं जानती पानी क्या है? तो जानती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। अब क्या नहीं जानती वो? जानती तो है। देखो, एक ने उत्तर दिया था कि मछली जल में है फिर भी कह रही है मैं प्यासी हूं, ये मछली का दुर्भाग्य है। क्या है? क्या है उसका ये? क्या है उसका ये?
ना उसकी अज्ञानता है, ना वो पानी को नहीं पहचानती, पहचानती भी है, सब कुछ है उसके पास, ना असंतुष्टि है। ये मछली का क्या है? दुर्भाग्य। किसे क्या कहेंगे? हमने बोला ना, इसे आप क्या कहोगे? ये मछली का क्या है? दुर्भाग्य है। समझ आई बात? नहीं आई? यही क्लास चलेगी अब लास्ट तक, इसी सेंटेंस पर। एक बात और बताओ, क्या मछली को अपना दुर्भाग्य सौभाग्य में नहीं बदलना चाहिए? बोलो, समुद्र बदलना चाहिए या दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहिए? क्या बदलना है उसको? समुद्र नहीं बदलना, नदी भी नहीं बदलेगी तो मर जाएगी, रहना उसको वही है। समझ में आ रहा? समुद्र की मछली यदि कुएं में डालो तो मर जाएगी, वो समुद्र में ही जिएगी। समझ में आ रहा? अब आप लोग कम यहाँ बिठा दें कपड़े उतार के तो फिर कठिन हो जाएगा काम, है ना? तुम उसी में जियोगे। समझ में आ रहा? तो समुद्र की मछली को, मेरा प्रश्न अब आपसे है, पहला प्रश्न तो मछली से था कि मछली क्या है, यह उसका दुर्भाग्य है। अगला प्रश्न आपसे है, क्या उसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में नहीं बदलना चाहिए? बोलिए, कैसे? क्या बदल के? क्या बदलना है? उसकी सोच से वह प्यासी है और उसकी सोच से वह प्यास से मुक्त हो सकती। समझ में आ रहा? क्या बदलना चाहिए? सोच बदल गई तो दुर्भाग्य क्या बदल जाएगा, और सोच गलत हो गई तो सौभाग्य क्या बन जाएगा? बोलिए, दुर्भाग्य। इतने समझ में आया? इतना चैप्टर नहीं आया? मछली का जल में प्यासे रहना क्या है? क्या उसे वह बदल सकती है? किससे बदल सकती है? सौभाग्य से। अब प्रश्न मेरा औरंगाबाद से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, है ना? है? नहीं नहीं, ऐसे उत्तर में प्रश्न हुआ नहीं, उत्तर चालू। अब आप ये बताइए, आप जैन कुल में पैदा हुए हैं या नहीं? और फिर भी जैनी नहीं बने, ये आपका क्या है? क्या है आपका? क्या है आपका? जैन कुल में पैदा होकर भी जिनेंद्र को नहीं जाना, जैन कुल में पैदा होकर भी जैनत्व को नहीं जिया, ये आपका क्या है? क्या आपको सौभाग्य में नहीं बदलना चाहिए? बोलिए। मछली के लिए तो सब तैयार थे, अब अपना नंबर है? क्या आपको अपना ये दुर्भाग्य किस में बदलना चाहिए? किस में बदलना चाहिए? किस में बदलना चाहिए? कैसे बदलेगा? महाराज से नियम लेकर, मंदिर जाके भी नहीं बदलेगा। क्या बदलना है? क्या बदलना है? मेरा जन्म आपके बीच हुआ ना, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बदली मैंने? क्या बदली मैंने? जिंदगी आप भी जी रहे हैं, जिंदगी हम भी जी रहे हैं, भोजन आप भी कर रहे हैं, भोजन हम भी कर रहे हैं। जैसा जन्म आपका वैसे ही जन्म मेरा, जैसे माँ बाप को आप प्यार करते हम भी करते थे, जैसे वो तुमसे करते वो भी हमसे ऐसे ही करते थे। सब कुछ तो वैसे ही था, हाथ पैर वैसे ही थे, मनुष्यत्व वैसे ही था, लेकिन ऐसी एक कौन सी चीज़ हो गई कि मैं यहाँ बैठ गया, आप यहाँ बैठ गए? ये कौन सी चीज़ है? बोलिए, क्या हो गया? सोच बदल गया ना? सोच बदल गया तो हम ऐसे हो गए, तुम्हारा नहीं बदला, आज भी ऐसे ही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बदलना है? इस क्लास में क्या बदलना है? बात समझ में आ रही? क्लियर हो रही? दिमाग में उतर रही? तो धर्म, अब बताओ धर्म क्या होता है? धर्म एक सोच का नाम है, ध्यान रखिए। और अधर्म भी एक सोच का नाम है, पाप भी एक सोच है और पुण्य भी एक सोच है। क्या बदलना है हमको? अब बताओ, मैंने पूछा था धर्म किसे कहते हैं? एक सोच को धर्म कहते हैं और उसी सोच को अधर्म भी कहा जाता है। पाप किसे कहते हैं? सही सोच होगी तो पुण्य है, गलत सोच होगी तो क्या बदलना है?
शरीर को, भेष को किसे चेंज करना है? विचार, थॉट, इनको चेंज करना है। समझ में आ रहा? तो आपका दुर्भाग्य क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बनाना चाहिए कि नहीं? मुझे काय के लिए बुलाया है कि हे मछलियों, है ना, मैं तुमसे बता सकूं कि तुम अपनी सोच बदल लो तो समुंदर तो क्या, एक कटोरी जल भी तेरी प्यास बुझा देगा। और सोच नहीं बदले तो समुंदर में रहकर भी मछली प्यासी की प्यासी रहेगी। ध्यान रखना है। क्या बदलना है हमको? क्या बदलना है? केवल सोच। महावीर में और हम में सोच का अंतर है, राम में और हम में सोच का अंतर है, महाराज में और श्रावक में सोच का अंतर है, अच्छे आदमी और बुरे आदमी में सोच का अंतर है, और कोई भी अंतर नहीं होता। शरीर सबके एक से होते हैं, ब्लड सब में एक सा होता है, दिमाग सब में एक सा होता है, शरीर की जो जो चीज़ें हैं वो सबकी एक सी हुआ करती हैं, भूख प्यास सबकी एक सी होती है, सुख दुख सबके एक से होते हैं, सोच अलग अलग होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सोच माँ की है वह बच्चे की भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है जो सोच बच्चे की है वह पिता की भी हो। ध्यान रखना, यदि जीवन को महान बनाना है, एक बात याद रखना, महान बनाने के लिए सोच महान होना चाहिए। सोच महान नहीं है तो आप कभी महान नहीं बन सकते। एक बात याद रखना, महान स्थान पर बैठने से कोई महान नहीं हो जाता, महान सोच जहाँ बैठती है वो स्थान महान हो जाया करता है। यदि आपको कोई मेरे शासन पे बिठा दे तो कोई भी आपको नमोस्तु नहीं करने वाला है, कोई भी आपके चरण प्रक्षालन करने वाला नहीं है, कोई भी आपकी आरती उतारने वाला नहीं है। यदि मेरे साथ ये सब हो रहा है तो मैंने कुछ सोच बदली होगी, उस वजह से हो रहा है। एक बात याद रखना, कौवा शिखर पर बैठ जाए तो भगवान नहीं हो जाता है। ध्यान रखना, जो भगवत्ता के शिखर पर बैठता है वो ही दुनिया में भगवान हुआ करता। तो हमें कौन सा स्थान चाहिए? स्थान महान चाहिए तो सोच महान होना चाहिए, और स्थान यदि महान नहीं मिल रहा है, लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिल रहा है, हमारी सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ी मौजूद है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्या आप जैन हैं? बोलिए, क्या आप जैन हैं? किसकी वजह से? किसकी वजह से? क्या आप जैन नहीं हैं? किसकी वजह से? क्या इतना सा जो यहाँ पे है ना, इसको इतना सा घुमा दो। ताला देखा है? ताला चाबी है ना? ताला चाबी में क्या होता है? वो चाबी होती है, वो राइट घूमे तो बंद, ऐसा घूमे तो खुल जाता है। इतना ही तो करना है। ताला जो है उसमें चाबी आपने डाली, राइट टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, है? लेफ्ट टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिमाग को खोलो। समझ में आ रहा? इसमें ताला डला है, अपने दिमाग में चाबी को टर्न करो। जीवन अपने आप तुम्हारा। इसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के भी आदमी सोच नहीं बदल पाता है, और जो बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ता है फिर भी उसकी सोच बदल जाया करती है। एक बात याद रखना, शास्त्रों से कभी संत पैदा नहीं होते हैं, संतों से शास्त्रों का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखना, किताबों से कोई आदमी बनता है क्या? आदमी से किताबें बना करती हैं। किसी भी किताब को पढ़कर आपकी सोच महान नहीं हो सकती, और यदि आपकी सोच महान है तो हजारों किताबों को आप जन्म दे सकते हैं। इसलिए कुछ नहीं बदलना, ना घर बदलना, ना परिवार बदलना, ना रिश्तेदार बदलना, ना दोस्त बदलना, ना किसी को बदलना, अपनी सोच बदलना है बस। जो घर आज नरक जैसा है किसी की वजह से नहीं, हमारी सोच की वजह से है, और जो घर स्वर्ग जैसा है वो किसी की वजह से नहीं, हमारी सोच की वजह से है। आप सम्यक दृष्टि हैं तो अपनी सोच की वजह से हैं, आप मिथ्या दृष्टि हैं तो अपनी सोच की वजह से हैं, आप अच्छे इंसान हैं तो सोच की वजह से हैं, आप बुरे इंसान हैं तो सोच की वजह से हैं, आप जैन हैं तो अपनी सोच की वजह से है। समझ में आया? नहीं आ रही बात? क्लियर हो गई?
बहुत ज़्यादा परिवर्तन चाहिए क्या जीवन में? थोड़ा सा। किसका? इसका। और ये किसका? तो फिर किसी का नहीं, ध्यान रखना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रही विषय? नहीं, मैं चाहो तो छेड़ाला भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इन क्लास में ना छेड़ाला पढ़ाऊँगा, ना तत्वासूत, ना भक्तांबर, लेकिन ये विश्वास दिलाऊँगा जो भी पढ़ाऊँगा वो छेड़ाला से अलग नहीं हो सकता है, वह धर्म ग्रंथों से अलग नहीं हो सकता है। वही बातें शास्त्रों में हैं, उन्हीं बातों को मैं आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो पहली सोच तो ये बनाओ कि कल से किसी को अकेले नहीं आना है। समझ में आ रहा? अपने साथ है, जो भी यहाँ पर एक बार आता है दूसरे दिन चार को साथ लाता है। समझ में आ रहा? अकेले पहले ये सोच बदलो। ये मत सोचो कि नहीं मेरा ही मेरा कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण होना चाहिए। सबको अच्छी चीज़ें हर जगह बंटना चाहिए। भगवान का प्रसाद देखो बंटता है तो लोग हाथ बढ़ाते हैं, प्रसाद में सबका अधिकार हुआ करता है। तो धर्म की जो बातें यहाँ बंट रही हैं, सबको, अपने बच्चों को लाओ, बेटों को लाओ, बहुओं को लाओ, थोड़ा काम को एडजस्टमेंट कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम घर का काम कैसे करेंगे, सोच बदल लो, काम भी हो जाएगा और धर्म का ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी सी चिंतन को बदलना है, थोड़े से सब काम हो जाता है। 1 घंटे जल्दी उठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? चौमासा हो रहा है कि तमाशा हो रहा है? चौमासा हो रहा है, 1 घंटे पहले उठ जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? अपना काम सब हो जाएंगे, व्यवस्था सब बन जाएगी और आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। मेरी थोड़ी पढ़ाने की स्टाइल अलग है, मैं सीधा सीधा समय सार पढ़ाऊँ कोई मतलब नहीं है। 2 को जमाई आएगी, तीसरा घड़ी देखेगा, चौथा कहेगा कल से देखते हैं, है ना? तो बातें वही होंगी, सब कुछ वही होगा। एक बात याद रखना, सिद्धांत महावीर के होंगे, शब्द हमारे होंगे, ध्यान रखना। सूत्र महावीर के होंगे, उदाहरण हमारे होंगे। भाषा महावीर की नहीं, सूत्र महावीर के हैं, भाषा मेरी अपनी होगी। वो भाषा आप तक पहुंच जाए तो धर्म की एक क्रांति खड़ी हो सकती है। ध्यान रखिए, आपको बस आना है, बस आते जाओ, करना कुछ नहीं है। ध्यान रखना, कभी आप बस में सफ़र करते हो, कभी किया है बस में सफ़र? बस में बैठ जाते हो, समझ में आया? सीट मिल गई, बस में आकर के बैठ गए, यहाँ तक तुम्हारा काम होता है। टिकट लेना तुम्हारा काम होता है, सीट में बैठना तुम्हारा काम होता है। अब आगे क्या होता है वो ड्राइवर जाने और उसकी मर्जी जाने। तुम यहाँ आ जाओ, मैं ड्राइवर तुम्हें कहाँ ले जाता हूँ, तुम अपने आप कुछ भी नहीं करना है। फिर तो ड्राइवर जाने, अपनी ज़िंदगी उसके हाथ में है। तो थोड़ी देर के लिए अपना जीवन मेरे हाथ में देने का प्रयास करो। तो अपने को सोच बदल लेना है। सोच बदल ली तो हम जैन हो जाएंगे, सोच नहीं बदली तो हम जैन नहीं रहेंगे। अब आपको बताना है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक छोटा सा प्रश्न है कि आप जैन किसे कहते हैं? अब सोच बदलना है। जैन कौन होगा? किसे जैन कहेंगे आप? मछली को, दुर्भाग्य को किस में बदलना है? सौभाग्य में। तब सौभाग्य को बनाइए, बताइए जैन कौन होता है? आपसे पूछ रहा हूँ, आपका बच्चा पूछेगा कि जैन कौन होता है? आंसर? ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। जैन कौन होता है? आप चतुर्मास बहुत कराए ना, यहाँ बहुत क्लासें पढ़ी हैं, अध्ययन किया है। एक छोटा सा प्रश्न है, जैन कौन होता है? अरे बोलो बोलो, प्यारे प्यारे मछलियों बोलो, जैन कौन होता है? हाँ पीछे बोल रहे हैं, बोलिए, माइक दीजिए। वहाँ थोड़ा फास्ट चलो, तुम इतने मोटे थोड़ी हो। हाँ जोर से जाओ। रुक जा, अभी बहुत पीछे बोल रही लेडीज फर्स्ट। नमस्ते गुरुदेव। जो रात में नहीं खाता है, पानी छान के पीता है, वो जैन होता है। रात में नहीं खाना, जो देव दर्शन करता है। बस हो गया ना, महावीर पाटनी जैसा उत्तर क्यों दे रही? जो रात में नहीं खाता, पानी छान कर पीता है, मंदिर रोज जाता है, वो जैन होता है। परफेक्ट, सही है। अब ये बताइए कि हमारे देश में जैन कितने हैं? 1 करोड़ है ना, सब मिलाओ, चारों संप्रदाय है ना। अब इसमें कितने हैं जो रात में नहीं खाते?
बोलो। नहीं, हाथ नहीं उठाना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। वो जो खा रहे हैं तो इतना भी पाप नहीं कर रहे हैं। कितने % होंगे जो रात में नहीं खाते? रात में नहीं खाने का मतलब ये नहीं कि अनाज नहीं खा रहे और फल फूल खा रहे, माल मलिदा काजू खा रही है, रोटी नहीं खा रही है। 10 रुपए की रोटी का त्याग है, 800 रुपए का काजू खा गई है ना। तो ये कोई जैन होते हैं तो फायदे का काम है। 800 रुपए किलो काजू है, 10 रुपए की रोटी खा ले भाई, क्या दिक्कत है ना। ये कोई रात्रि भोजन त्याग होता है क्या? ये काय का रात्रि भोजन त्याग? और पति के लिए महंगी पड़ गई है तेरा त्याग। 800 रुपए का काजू किशमिश बादाम खा रही है, उससे अच्छे तू चटनी रोटी खा लेती। तो ये कोई रात्रि भोजन त्याग नहीं होता। अब बताइए 1 करोड़ समाज में, 1 करोड़ कम ज्यादा भी हो सकती है, उसमें कितने लोग हैं जो रात में ईमानदारी से नहीं खाते? बेईमान तो बहुत है। मूंगफली सिंगदाना खा लेंगे, ये खा लेंगे, ये तो सब बेईमान लोग हैं, ध्यान रखना है। बताओ, -1% जो ईमानदारी से रात में नहीं खाते होंगे, है ना। रात में नहीं खाने का मतलब पानी भी नहीं, तब तो मामला जमेगा। नहीं तो आने दो, आइसक्रीम तो चलेगी बेहतरीन। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो रात में अपने यहाँ खाने को मना किया कि उसमें जीव राशि गिरती है, तो क्या औरंगाबाद के सारे जीव जंतुओं ने मीटिंग की है कि अनाज में ही गिरना, ये लोग फल खाएंगे उसमें नहीं गिरने का? ऐसा कोई उन्होंने निर्णय लिया है क्या कि कोई औरंगाबाद के मंदिर में बैठ के पूरे कीड़े मकोड़ों की मीटिंग हुई हो कि भाई देखो, जैनों के घर में जाना तो अनाज में मत कूदना, अनाज में कूदो तो कूद जाओ, फलहार में नहीं कूदना, काजू में नहीं कूदना, बादाम में, लस्सी में नहीं कूदना, इसको जैनी खाएंगे। ऐसा कोई मीटिंग की है उनने? कोई प्रस्ताव पास हुआ है? तो ये कहाँ से आ गए कि ये नहीं खाओ ये खा लो? नहीं, ऐसा कुछ हो तो बताओ। पूरा मैंने एक कीड़े मकोड़ों का संग बना रखा है, उनसे पूछूंगा कि किस में कूदते हो किस में नहीं कूदते, है ना। कि भाई दूध में मत कूदना क्योंकि जैनी पिएगा, है ना। बहुत ख्याल रखते, इतना तो अपन उनका ख्याल नहीं रखते जितना वो अपनी समाज का ख्याल रख रहे, है ना। तो रात्रि भोजन त्याग, अन्न जल भी नहीं लेता है, अनछना पानी नहीं पीता है। जब बिना छना पानी नहीं पीता तो बाजार का फिर वो कुछ नहीं खा सकता है, क्योंकि हर चीज़ बाजार में छान के थोड़ी बनती है। तो ऐसे जैनी कितने हैं दुनिया में? बिना मंदिर के पानी नहीं पीता है, ऐसा जैन कितने हैं? कितने %? 1 करोड़ में। तो क्या जैन धर्म का इतना सत्यानाश करें हम कि अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो जाए? फिर जैन तो जो लोग ये सब चीज, महिला ने बताया कि ये 3 चीज करे वो जैन, अब जो नहीं करता है उसके आगे आप अजैन लिखने को तैयार हैं? क्यों? आपने कहा जैन तो वही है, जो नहीं कर रहे वो क्या है? आ ही तो लगाना, एक छोटा सा अ लगा दो, अ जैन। अब बताओ तुम्हारी क्या दशा होगी देश में? बोलिए, इतने कम जैन। तो क्या आप अपने शादी के कार्ड में लिख सकते कि हम जैन नहीं हैं क्योंकि रात में खाते हैं? लिख सकते हो? तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी आपकी परिभाषा के अनुसार तो हम ऊपर वाली जैन लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकता। तुम लोग तो लिख ही नहीं सकते हो जैन। 2-4 चेला चपाटी पकड़ लेंगे और क्या। रिटायरमेंट जिनको सरकार को भी ज़रूरत नहीं है वो हमारे हिस्से में आ जाएंगे कि भाई हम नहीं खाते, सूद जल नहीं पीते। तो ये तो हम लोगों का धर्म बन जाएगा। बस ध्यान रखिए, एक बात याद रखिए, जैन उसे नहीं कहते जो रात में नहीं खाता, जैन उसे नहीं कहते जो मंदिर रोज जाता है, जैन उसे नहीं कहते हैं जो अनछना पानी नहीं पीता है। यदि ये परिभाषा बनाओगे तो किसी को भी जैन लिखने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आपने मंदिर में लिखा है दिगंबर जैन मंदिर, तो मंदिर तो जैनों के लिए बने हैं, आपकी तो एंट्री नहीं होना चाहिए। आप कैसे जा रहे हैं अंदर? आप तो रात में खाते। मंदिर किसके लिए है? जैन मंदिर। दुनिया भी क्या बोल रही है और तुम अपने को जैन लिख ही नहीं रहे, फिर क्यों जा रहे हो उस मंदिर में?
एक बात याद रखो, जो रात्रि भोजन छोड़ता है उसे मैं जैन नहीं मानता हूं, जो मंदिर रोज जाता है उसे भी मैं जैन नहीं मानता हूं। जैन मानने की एक सोच अलग, एक विचार अलग, एक चिंतन अलग है, जो शास्त्रों से जुड़ता हुआ है। एक बात याद रखिए, मैं आपसे पूछूं कि वैष्णव कौन होता है? वैष्णव समाज होती है, कौन होता है वैष्णव? जो विष्णु को मानता है वो वैष्णव होता है, जो शिव को मानता है वह शैव होता है, जो वेद को मानता है वो वैदिक होता है, और जो ब्रह्मा को मानता है वो ब्राह्मण हुआ करता है, और जो कुरान को मानता है वो मुसलमान होता है, और जो जिनेंद्र को मानता है वो जैन हुआ करता है। समझ में आई बात? जैन कौन? जैन कौन? जैन कौन? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है, उनकी पूजा करता है, उनको नमस्कार करता है, उनकी वंदना करता है, जिसके आराध्य जिनेंद्र भगवान होते हैं, वह जैन होता है। परिभाषा क्लियर हुई? समझ में आई या नहीं आई? अब हो गए जैन, सर्टिफिकेट मिला, अब लिख सकते हो ना दिगंबर जैन मंदिर। अब कोई रोकेगा तुमको मंदिर जाने से? क्योंकि मंदिर वही जाएगा जो जिनेंद्र को मानता होगा, जो नहीं मानता वो उसके दर पे जाएगा ही नहीं। अब बोलिए, आप बहुसंख्यक हो गए कि अल्पसंख्यक हो गए जैनों में? है ना? अब मंदिर की बात थोड़ी इसमें, मैं जिनेंद्र भगवान को मानता हूं, मंदिर जाऊं या ना जाऊं, समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ स्थानक वाले भी होते हैं, वो मंदिर नहीं मानते हैं, लेकिन क्या वो जैन नहीं होते हैं? बोलो, जैन तो होते हैं। सुराना जी, अपन तो तेरा पंथ, अपन तो मूर्ति पूजते ही नहीं, तो क्या जैन नहीं है अपन? जैन है। ध्यान रखना, भगवान को मानने का अर्थ मंदिर नहीं हुआ करता है, भगवान तो हृदय से माना जाता है, अंतस से माना जाता है। तो जो जिनेंद्र भगवान को अपना आराध्य मानता है वो जैन लिखने का पूरा 100% अधिकारी हुआ करता है, चाहे वो रात में भी खाता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन उसका आराध्य कौन है? बोलिए, कौन है? जिनेंद्र भगवान है। ध्यान रखना, पति अच्छा हो, पति बेकार हो, पति कैसा भी हो, कमाता हो नहीं कमाता हो, लेकिन जिससे फेरे डल गए सरनेम वो उसका ही लिखा करती है। ध्यान रखना, चाहे वो ढंग का हो या ना हो। यदि उसने कासलीवाल से शादी कर ली तो लड़की अपने आगे क्या लिखेगी? तो मैंने चाहे जिनेंद्र की आज्ञा में मानूं या नहीं मानूं, लेकिन यदि मैं उसे मानता हूं तो मेरी मांग में जिनेंद्र का सिंदूर भरा है, इसलिए मैं जैन कहलाया करता हूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैन कौन? जैन कौन? जो जिनेंद्र भगवान को, अभी ज़्यादा ज्ञान मत बांटो रात भोजन का, है ना? ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा करोगे तो हमको कोई आहार देने वाला नहीं मिले। समझ में आ रहा? ये जैन की परिभाषा है। समझ में आ रहा? तो अपने दुर्भाग्य, अब जैन होकर भी जो जिनेंद्र को नहीं मानता वो मछली पानी में कैसी है? ये उसका क्या है? तुम जैन हो के जिनेंद्र भगवान को नहीं मानो, ये तुम्हारा क्या है? दुर्भाग्य है ना? आओ आज की पहली क्लास में अपन दुर्भाग्य को किसमें बदलें? यदि आप जिनेंद्र को मानने लगे, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। समझ आई बात? नहीं आ रही? ताली बजा के मत उड़ा देना कि हाँ हाँ। आज से अपना भगवान कौन है? कौन है अपने भगवान? अपन किसकी पूजा करते हैं? किसकी आराधना करते हैं? किसकी प्रभावना करते हैं? जिनेंद्र भगवान की। रास्ते से महाराज जा रहे, तुम पीछे पीछे चल रहे हो, हर कोई कहेगा जैन समाज जा रही है, वो ये थोड़ी कहेगी रात में खा रहा, ये जैन समाज नहीं है। ध्यान रखना, अपनी पहचान क्या है? एको जिनेंद्र भगवान। समझ में आ रहा? एक जिनेंद्र भगवान मेरे आराध्य हैं, मेरा माथा झुकता है तो जिनेंद्र के चरणों में झुका करता है, मेरी आराधना होती है जिनेंद्र भगवान से हुआ करती है। तो मैंने आज आपसे भूमिका बनाई है कि हमको दुर्भाग्य को क्या बनाना है? किस में बदलना है? किससे बदलोगे? क्या बदलना है? सोच बदलना है। अभी तक सोच नहीं बदली थी तो जैन कहने में डर लग रहा था। अब बदली है कि नहीं? अब
कॉन्फिडेंस से कह सकते हम जैन हैं? कि डाउटफुल हो? बोलो। यदि वो बहन वाली परिभाषा लगा देता तो एक भी व्यक्ति हाथ नहीं उठा पाता कि हम जैन हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, कहो गर्व से। क्या है? कहो गर्व से, क्योंकि हम किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? जो जिनेंद्र को मानता है वो गर्व के साथ अपने आप को जैन कहने का अधिकार रखा करता है। तो आप सब क्या है? बोलिए। इतने घबरा के बोल रहे? खांसी मुझे चल रही, दर्द तुमको हो रहा है? क्या हो आप? क्या हो आप? क्या हो आप? जो रात को कौन बोला बुढ़ापा आ गया? आएगा। रात को 12 बजे भी गहरी नींद में उठाकर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो मुंह से क्या निकलना चाहिए? बेसुध होकर भी कोई पूछ ले कि तुम कौन हो, कहना हम जैन हैं। पूछ ले क्यों हो? जो शब्द मत लगाओ। मैं जिनेंद्र को मानता हूं इसलिए मैं क्या हूं? जो उसको भी पढ़ाओगे क्या मेरी तरह? जो नहीं लगाना। आपसे पूछा आप कौन हो? मैं जैन हूं। क्यों हो जैन? क्योंकि मैं जिनेंद्र भगवान को, क्लियर हो गया? आज का विषय पूरा। 9:30 बज गए, समझ में आ रहा? टाइम से ध्यान रखना। 8:30 माने 8:30, तो 9:30 यानी 9:30। 9:30 बजे बंद, ताकि आप दुकान जा सको, ऑफिस जा सको, दफ्तर जा सको, आपको भी डिस्टर्ब नहीं हो, मेरा भी काम चले। जब तुम मेरे लिए समय एडजस्ट करके आते हो तो मेरा भी काम है तुम्हारा समय व्यर्थ ना जाए। इसलिए 9:30 बजे। कल से आना है या नहीं आना है? यहीं आना है या मंदिर में आना है? यहीं। अकेले आओगे कि 2-4 लाओगे? नहीं, मैं तो 4 लाऊंगा, तुम अपना बताओ। मैं तो और लाने को तैयार हूं, तुम तैयार हो जाओ। समझ में आ रहा? तो 2-4 को लेकर आएंगे। तो आज की बात समझ में आ गई? 2-3 फिर से रिपीट कर लें एक बात जाते जाते कि मछली पानी में प्यासी है, ये क्या है उसका? क्या उसे सौभाग्य बनाना चाहिए? कैसे बना सकती है? आप भी जैन होकर जिनेंद्र को नहीं माने, ये आपका क्या है? सौभाग्य में बदलना चाहिए। क्या बन के, क्या करके? सोच बदल के। कि आज से हम नियम लेते हैं, हमारा माथा झुकेगा तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुके। समझ में आ रहा? इतना संकल्प लो। जैनियों, कट्टर जैन बनो, मजबूत जैन बनो। कट्टर जैन मंत्री का मतलब ये नहीं है कि कट्टर बन के दूसरों से लड़ो। नहीं, कट्टर का अर्थ होता है मैं अपने हृदय में अपने आराध्य को स्थापित करता हूँ, उनके लिए जीऊँगा, उनके लिए मरूंगा, सब कुछ उनके लिए करूँगा, तो मैं सच्चा जैन कहलाऊंगा। समझ में आ रहा? कट्टरता का मतलब लड़ना झगड़ना नहीं होता है। कट्टरता का मतलब अपने आराध्य के प्रति समर्पित होना होता है। आप जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं। समझ में आया? कल अपन और सौभाग्य बनाएंगे धीरे धीरे। मैं तुम्हारे सौभाग्य बनाने ही तो आया हूँ, क्योंकि एक सौभाग्य कचनेर भेज दिया, तो वो तो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा ना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे। 9 बार नमो।